यहाँ पर ध्यान दीजिए सभी लोग। चलिए, तो गिब्स फ्री एनर्जी के लिए मैं तुम्हें एक पॉइंट बता दूं, ठीक है ना, जिसको आप लोग को अच्छे से समझना है। अच्छा, कोई बता सकते हो? देखो, मेनली हम लोग यहाँ पर ना जी की बात नहीं करते हैं, गिब्स की मतलब गिब्स फ्री एनर्जी की सीधे नहीं बात करते, चेंज की बात करते हैं। अपन किसकी बात करते हैं? चेंज की बात करते हैं, ठीक है ना। हम लोग जो भी बातें करेंगे यहाँ पर चेंज से रिलेटेड ही बातें करेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? डेल्टा जी। यस, वेरी गुड। चलिए, तो हम आपको यहाँ पर एक पॉइंट बता रहे हैं, यानी जैसे कि जो गैल्वेनिक सेल होता है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, इन गैल्वेनिक सेल द गिव्स फ्री एनर्जी, द गिव्स फ्री एनर्जी, gives free energy is related to the potential by, ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर बाई कलर चेंज कर देते हैं, डेल्टा जी। क्या है? डेल्टा जी। चलिए, अरे कौन है? खट 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 का आवाज आ रहा है। चलिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, टू द, अब चलिए यहां पर मेन पॉइंट पे आते हैं। यहां पर तो गिब्स फ्री एनर्जी के अंदर जो हम लोग बात करेंगे, यहां पर वो डेल्टा जी की बात कर रहे हैं। यहां पर डेल्टा जी, डेल्टा जी का मतलब हो गया बच्चों, क्योंकि हम सीधे जी की बात नहीं कर सकते, डेल्टा जी का मतलब हो गया, ध्यान दीजिएगा, माइनस यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम, डन बाय द सिस्टम। मतलब समझ में आ रहा है कुछ? अरे मतलब कुछ समझ में आ रहा है? यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है ना। मतलब मैं यहां पर इसको ये लिख सकता, ये माइनस में ही होगा, ठीक। यहां पर समझिएगा, डेल्टा जी बराबर जो हो जाएगा हमारे पास वर्क डन, जो वर्क डन है हमारे पास इलेक्ट्रिकल, रुक जाइए, इसको मिटा देता हूं क्योंकि यहाँ पर ज्यादा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इलेक्ट्रिकल, तो डेल्टा जी होगा। हाँ, डेल्टा जी ही होगा। अभी देखिएगा, थोड़ा सा ये फिजिक्स का टर्म आता है तो थोड़ा सा लगता है, डन बाय द सेल। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, बात समझ में आ रही है ना, जब भी कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, तब डेल्टा जी की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या होगा? निगेटिव होगा। क्या होगा बच्चों? निगेटिव में आएगा। यस, ये निगेटिव हो बात, जाएगा। हाँ हाँ, इस बात को, यही क्वेश्चन सब आपसे बार बार पूछेगा, ठीक है ना। एक मिनट, हाँ, ठीक है। अब यहां पर देखिए बच्चों, डेल्टा जी इजिकल टू निगेटिव आ गया हमारे पास, ठीक है ना। अब यहां पर जो हम बात करने जा रहे हैं, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अगर से, ध्यान दीजिएगा, अगर सेल का वर्क डन पॉजिटिव आता है, मतलब सेल खुद से क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। यस कर, पॉइंट समझिएगा फिर से। अगर सेल का वर्क डन पॉजिटिव आता है, मतलब सेल खुद से वर्क करके क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है ना भाई। खुद सेल्फ, जी सर, खुद से करता है। हाँ, खुद से ना कर रहा है जी। जी जी। हाँ, तो वो अपने स्पॉन्टेनियस होगा। पोटेंशियल से वर्क कर रहा हाँ, तो वो स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा? है। नॉन Spontaneous। स्पॉन्टेनियस। आ स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस अरे होगा। स्पॉन्टेनियस होगा भाई, स्पॉन्टेनियस वही ना बोला सर, इक्वेशन नॉन जी स्पॉन्टेनियस। सर, शिवम सही बोला है। क्योंकि और इलेक्ट्रिकल वर्क इज यूजफुल, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रिकल होंगे वो क्या होंगे? यूजफुल होंगे। यानी अरे सिंपल सा एक भाषा बताता हूं, यानी 20 जूल दिया तो 20 जूल एनर्जी को ले भी तो लेगा ना। जी जी।
तो मुझे बताओ ये रिवर्सिबल होगा कि इरिवर्सिबल होगा? रिवर्सेबल होगा। रिवर्सिबल। हाँ रिवर्सिबल होगा ना। ले लेगा रिवर्सेबल हो जाएगा ना। हाँ तो यहाँ पर ले मैं लेगा रिवर्सेबल हो जाएगा। हाँ तो देखो मैं एक वर्ड लिख सकता हूँ यहाँ पर, मतलब एक लाइन लिख सकता हूँ। ऑल इलेक्ट्रिकल वर्क इज यूजफुल, ठीक है ना। मतलब जितना लिया है, अगर सिंपल सी बात है 20 जूल दिया तो फिर 20 जूल क्या कर लिया, ले लिया, ले लिया। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये मतलब दिया, ठीक, और ये लिया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, रिवर्सेबल। हाँ रिवर्सिएबल वर्क हो गया। बात समझ में आ रही है ना। थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़े थे? हाँ 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 ठीक है, वहां पर पढ़े होंगे, थोड़ी सी बात किए होंगे, ठीक है ना। तो यहां तक बात समझ में आती है। यानी और एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, यहां पर जो हम जो बात कर रहे हैं हमेशा चेंज की बात करेंगे, यहां पर जी की बात नहीं करेंगे। किसकी बात करेंगे, चेंज का। हाँ चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। हाँ फ्री एनर्जी, ठीक है ना। एनर्जी, जी सर। ठीक है, हाँ यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि डेल्टा जी पॉजिटिव सॉरी निगेटिव होगा तब स्पॉन्टेनिटी होगा। निगेटिव, हाँ। हाँ निगेटिव होगा तब। हाँ तो यहाँ पर एक और पॉइंट आता है, मैं आगे बताऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं कि ध्यान दीजिए कि अगर ई सेल, ई क्या है, EMF ऑफ सेल अगर ग्रेटर देन 0 हुआ यानी पॉजिटिव हुआ, यानी ई सेल क्या हो गया, पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 हो गया, पॉजिटिव हो गया, तब स्पॉन्टेनियस होगा। क्या होगा तब, पॉजिटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। यस यस यस, यानी इस केस में ये इसी बार बार आपसे यही पूछेगा। यानी या तो आप ये समझ जाओ डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव हुआ तब आपका स्पॉन्टेनिटी होगा, ठीक है ना, या ई सेल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेन, ठीक है ना। बात समझ में आती है सर ना। ये भी बोलिए बोलिए सर बोलिए। ये भी तो बोल सकते हैं, अगर ई सेल पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी निगेटिव होगा। हाँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर दोनों डेल्टा जी की दोनों वैल्यू, बात सेम है। हाँ दोनों बतवा तो सेम ही हो दोनों गया। तो हुआ, वही ना हाँ हो गया। जी सर, अरे तो उल्टा डेल्टा, कहाँ है? तो ऐसे मैं लिख देता हूँ ना, हाँ, डेल्टा जी हाँ। लेस, अरे यहाँ, अरे सुनो, डेल्टा जी की वैल्यू 0 कर देता हूँ, लेस देन 0 हो गया, यहाँ पर ग्रेटर देन 0 हो गया। बात समझ में आ रही है ना। अरे यही चीजें आपको न्यूमेरिकल में बनाना है कि कौन स्पॉन्टेनिटी, मतलब आपसे पूछ सकता है क्या ये रिएक्शन या ये क्वेश्चन जो भी दिया रहेगा फिजिबिलिटी है, यस या नो। ये क्वेश्चन पूछा गया था जेई में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ऐसे कीजिए, पहले इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे की चर्चा करता हूं, ठीक है ना। सर हो गया डेल्टा सर। जी के बगल में क्या लिखा है सर? डेल्टा निगेटिव। जी डेल्टा जी इजिकल टू निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव। अच्छा हाँ निगेटिव लिखा हुआ है, जो भी है देख लीजिएगा। हो गया, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। चलिए यहां पर बच्चों एक और पॉइंट जो कि हम आगे की तरफ थोड़ा देखेंगे, ठीक है ना। यहां पर जो डेल्टा जी अभी अभी आप लोगों ने देखा है, जो डेल्टा जी है, ठीक है ना, वो इक्वल टू, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस एन एफ। ये कैसे आया आगे की तरफ देखेंगे बच्चों, ठीक है ना, इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है। ई सेल, ठीक। अब इसका मतलब ये हो गया कि जो वर्क इलेक्ट्रिकल था, क्या था, वर्क इलेक्ट्रिकल था, इसकी वैल्यू कितना आया होगा, माइनस, वर्क इलेक्ट्रिकल, हाँ माइनस नहीं, एनएफईसीएल। हाँ सिंपल सी बात है, यहां पर पॉइंट समझिएगा, यहां पर एन एफ ई सेल। ई सेल। अब ये कहां से आया, अब इसकी चर्चा, मतलब इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। यहां पर मैं इसको जी, मार्क जी। कर देता हूं। मेन आपका ए जो इक्वेशन है ना यही है, ठीक है ना, लेकिन ये कैसे आया जी, हम जी। इसकी बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए सही। यहां एनएफ पर क्या है? एनएफ एनएफ मैं भी बताता हूं, चेंज ऑफ मोल होता है, फ्राइडे होता है, और ये तो जानते ही हो ईएमएफ ऑफ सेल। तो मैं अभी बताता हूँ ये कहां से इलेक्ट्रोमोटिव आया। फोर्स। हाँ ये हाँ। कहां से आया है, ये आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े होंगे तो उसमें भी थोड़ा बताया गया होगा, ठीक है ना। तो यहां पर समझिएगा बच्चों, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं क्या,
पूछिए। हाँ, व्हाट लिख देता हूं ताकि आप लोग भी लिख सको। ये बात अपने आप चलने लगता है। व्हाट इज अ इलेक्ट्रिक वर्क, क्या होता है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक वर्क? इलेक्ट्रिक और हाँ, चलो 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 चलो, बस 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 बस, मैंने ऐसे ही पूछा है। ये देखो, डेल्टा वी मतलब चेंज ऑफ पोटेंशियल, क्या होता है? चेंज ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल याद आ जाएगा, फिजिक्स में पढ़े होंगे थोड़ा सा। वर्क डन बाय क्या? अगेंस्ट फील्ड पर यूनिट चार्ज। चार्ज। चार चार Per unit. चार, यस यस। अब यानी इसको मैं लिख सकता हूँ W अपॉन क्या चीज? Q। क्यू नॉट। क्यू, हाँ। हाँ क्यू। हाँ, तो मुझे ना W निकालना है, वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है? वर्क डन निकालना वर्क है। डन तो क्या कैसे तो लिखेंगे? V क्यू हो जाएगा। इंटू V क्यू, चार्ज इंटू डेल्टा V इंटू क्यू। डेल्टा वी, चार्ज इंटू डेल्टा वी। यस यस यस, ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया, ठीक है ना। अब रुक जाइएगा, जी जी। एक अच्छा मतलब फार्मूला है, इसको हम लोग क्या बोले हैं? चार्ज, चार्ज। ठीक। और ये क्या हो गया हमारे पास? पोटेंशियल। पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस, जी जी। इसको भी बोल सकते हैं हम अपन पोटेंशियल डिफरेंस। यस। देखिए, कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना, मतलब पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा, ठीक है। अच्छा, यहीं पर बच्चों, ये अगर मैं, ये तो हम लोगों ने डेल्टा जी की बात किया, लेकिन यहीं पर अगर हम लोग स्टैंडर्ड की बात करें, तो स्टैंडर्ड की जैसे ही बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना, तो कुछ नहीं करना है, फार्मूला सेम रहेगा, बस डेल्टा जी नॉट इजिकल टू क्या लिख देंगे? माइनस एन एफ ई नॉट। हाँ गुड, ई नॉट हो ई जाएगा। नॉट सेल। नॉट बस सेल। आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी के बारे में, ठीक है ना। यस सर। तो दोनों सेम ही है। मैं यहाँ पे देखो, n क्या होता है? ये नंबर n क्या होता है? चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, नहीं देखते थे जब बैलेंस करते थे तो दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर होता था। हम्म। हाँ, अरे जब रिएक्शन को ऐड करते थे तो याद है कि नहीं, तो वही एन है। यस सर। अभी जस्ट हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर में, थोड़ा सा ना फैराडे का कंसेप्ट आ रहा है यहाँ पर, तो उसकी बात कर रहे हैं। यस यस यस, यहां पर देखिए, एक थोड़ी सी बात समझिएगा, छोटी सी बात, ये कैसे आया, अभी आएगा, अभी समझ में आ जाएगा। ये देखिए पॉइंट बच्चों अच्छे से समझिएगा। यहां पर जैसे मान लीजिए मान लीजिए अच्छा नहीं लग रहा है, हाँ Assume. नहीं लेट Let us लेट। मान लीजिए आपके Let us पास, अरे सुनो, यहाँ पर आपके पास एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर है, ठीक है ना, और एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर है, और ये जो है बच्चों, ये जो इलेक्ट्रोड है वो माइनस है। अब माइनस है तो क्या होगा? एनोड या कैथोड? एनोड। देखो ना, ये अभिषेक कैसे बोला है, नहीं अभिषेक कैसे बोला, नोड मतलब कंफ्यूजन था। अरे इतना कंफ्यूजन। अब सुनो यहाँ पर, जैसे कम बोले तो सर। हाँ देखो, अब जो ट्रांसफर होगा, यानी इसका इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर होगा, मान लीजिए, ठीक है ना, यहाँ पर, यानी मैं यहाँ पर लिख रहा हूं एन मोल, क्या है? एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, तब बताओ कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है? अरे एनी देखो यहाँ पर, अगर मैं ये बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, ठीक है ना, तब बताओ कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा। तो सिंपल सी बात है, n into e। तो Q इजिकल टू चार्ज, अरे पता नहीं कौन कौन कॉल कर देता है, रुक जाओ पहले फोन ऑफ करने दो। हाँ, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर एक बड़ी बहुत अच्छा पॉइंट आ जाएगा, लेकिन मेरे पास स्पेस कम होने की वजह से बैंड बजेगा मेरा। यहाँ पर आ जाइए, यानी यहाँ पर जो हमारे पास है बच्चों, अब बताइए चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.67 into 10 का पावर माइनस 19। 1.6 into 10 का पावर माइनस 19। तो हाँ,
माइनस into 1.6 अब होगा। मोल हमें मतलब अब देखिए एक मोल हाँ, की हाँ, बात बिल्कुल, करते हैं, बिल्कुल। एक मोल इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। अब कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है हमें नहीं पता, ठीक है ना, तो n लिख देते हैं और एक मोल की वैल्यू कितना होता है यार, एक मोल का वैल्यू कितना होता है, अरे बोलो ना। 6.022 into 10 का पावर 23। 10 का पावर 23। 6.022 इंटू 10 का पावर 23, 3। ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, मैं यहाँ पर एक ए लिखवा देता हूं, वर्ड लिखवा देता हूं, यानी ये समझिएगा, यानी ये जो है, ये जो वैल्यू आया है ये एक मोल का इलेक्ट्रॉन है, कितना का है, हेलो, अरे यार, हेलो, कि बोल ही नहीं रहे हैं। बोल नहीं रहा है सर। अरे बोल नहीं रहा हूं, मैं बोल ही रहा हूं, ये कॉल कर दे रहा है ना कुरियर वाला। चलो आवाज जा रही है। हाँ, अरे ऐसे ऐसे करता हूं मैं, पेज में चेंज कर देता हूं, ठीक है। 1 मिनट सर, 1 मिनट। एक मिनट कर मैं लीजिए। पेज चेंज करके बात करता हूं यहाँ पर, ठीक है ना। चले बढ़े। हाँ, बढ़िया। 1 सेकंड सर यहाँ पे चार्ज का अर्थ निकाल रहे हैं क्या, यहाँ पे मैं निकाल के चले हैं। हाँ 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 हाँ, लिख लिए। हाँ चलिए यहां पर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हाँ वेरी गुड, अभी रुक जाओ, ये एक नंबर पहली बार। हेलो जी बोलिए। जी गुरु जी, गुरु जी बोलिए। हाँ अभी आप कहाँ हैं। इंग्लैंड। हेलो बच्चों आवाज आ रही है। चलिए तो बिल्कुल बिल्कुल। यहां पर हमने बात किया Q इजिकल टू क्या चीज, चार्ज। हाँ चार्ज ऑन, अरे आप लोग का आवाज बहुत आ रहा है, तो कृपया जिसका भी आवाज आ रहा है म्यूट कर दिया कीजिए, ठीक है। शिवम नंबर के होगा, शिवम के। रोड पर का आवाज आ रहा है। चलिए तो यहां पर मैं फिर से बता दूं बच्चों, 1.67 इंटू 10 का पावर -19 कूलम इंटू एन इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 23 हो गया ना, बात समझ में आ रही है ना। यानी ये जो बच्चों आया है वो एक मोल, क्या जी 1 मोल का इलेक्ट्रॉन है, बात समझ में आ रही है। अब समझिए, तो जब दोनों को वैल्यू को सर ऐड जब कर, इसने 1 मोल लिख दिया तो एक ही मोल का इलेक्ट्रॉन है। अरे तो एन इसमें जब लगाएंगे एन तो क्यों लिख दिया जब एन 1 मोल का मोल लिख इलेक्ट्रॉन दिया है होगा ना। अरे गधा, एक मोल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, बात नहीं समझ में आता है। एक मोल इलेक्ट्रॉन, तो आपने सिर्फ इसका वैल्यू रखा है ना रे। नहीं नहीं, सही है सर, हाँ, सही हाँ। है जी सर। और इलेक्ट्रॉन, एक मोल इलेक्ट्रॉन तो अभी नहीं ना लिखे है लो नहीं नहीं, ना। बुक में ठीक सही है दिया हुआ क्या लगो। शिवम तू बुक देख रहा है, भर तुम्हें सर गधा घबरा दे रहा अरे है। गधा रे, बुक मत देखा करो, इसीलिए जी कंफ्यूजन सर, ज्यादा उल्लू बढ़ता है है। ये। सर चलिए 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 चलिए, यहाँ पर कॉन्फिडेंस देखिएगा, से बोला कि सही है सही है। नहीं 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 है ही, मतलब इसमें कोई चार्ज, ये तो हमारे पास चार्ज है ना, बस समझ जी में आई। सर। और यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो जितना भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो हम एक मोल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो मैंने बोला था एक मोल जहां पर आ जाए 6.022 इंटू 10 का पावर 23, वेरी गुड। हाँ 3। तो यहाँ पर बच्चों हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 6, ये मतलब इसको, इसका वैल्यू हमेशा सबको याद ही रखना पड़ता है, 85, ठीक है ना, कूलम्ब होता है, ठीक है ना। यानी इसको हम लोग ये भी वैल्यू मान लेते हैं बच्चों, n इंटू 95, आवाज आ रही है ना, सॉरी, हाँ यस
उल्टा लिखा गया, 96500 कूलम मान सकते हैं, ठीक है ना। यही होता है 1 फराडे के बराबर, ठीक है ना। अब समझिएगा यहाँ पर बच्चों, अभी सुनते चलिएगा। यहां पर देखिए ये आ गया, इसका मतलब बच्चों ये जो वैल्यू आया, ठीक है ना, ये जो हमारे पास आया इसी को बोलते हैं फराडे कांस्टेंट। इज चार्ज ऑन 1 मोल, लिख देता हूं नहीं तो फिर कंफ्यूजन रहेगा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए यहां पर एक, यहां पर मैं बात बता दूं बच्चों, 1 फराडे बराबर होता है चार्ज, देखिएगा, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। वाह क्या बात है, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैल्यू कितना आ गया, तो सिंपल सी बात है 96,500। हाँ 4500 कूलम। यहाँ कूलम पर मोल। अबे ग्राम पर कूलम बोला है। पर मोल होगा ना सर। रे पर मोल कैसे आएगा रे? रे फॉर्मूल कहाँ लगा दिया रे, ट्रेडिशनल चला है, ट्रेडिशनल चला हुआ है लगाने का, कुछ भी लगा दो, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, इसकी वैल्यू आपको याद करके रखना है, ठीक है ना। हम लोग इसमें चैप्टर में आगे की तरफ पढ़ेंगे भी, फराडे के लॉ, फराडे के 2 लॉ होते हैं, आगे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर एक बात बताता हूं बच्चों, यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि क्वेश्चन भी बनना स्टार्ट हो जाए। यानी अब मैं यहां पर लिख सकता हूं Q इजिकल टू N इंटू एफ, इक्वल टू NF। लिख सकते सर, आपका मर्जी है। हाँ सर लिख दीजिए। अबे मेरा मर्जी तो बहुत कुछ है, मेरा मर्जी तो आज चैप्टर खत्म करने का है, लेकिन तुम लोग रेडी हो जाओ। सीएम बैठा है सर, वो सर नहीं हो पाएगा। हाँ तो Q इंटू, अब देखो Q इजिकल टू N इंटू एफ हो गया ना, अरे ये समझ में आ रहा है, Q इजिकल टू N इंटू एफ। तो अब देखो ये जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, पीछे कहीं पढ़ा था ना, तो यहीं पर हम अपन ने वैल्यू डाल दिया था, ठीक है। अरे यहाँ पर समझ में आ रही है बातें, यहां तक किसी कोई समस्या? नो सर। नहीं। पक्का? यस सर। हाँ एक बात याद यहाँ पर ध्यान रखिए, यहां पर जो मैंने बोला है इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का बच्चों, बात समझ आ रही ना, इन दोनों के बीच का जो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको ही हम लोग बोलते हैं, ये देखो पोटेंशियल डिफरेंस इजिकल टू ई सेल, क्या बोलते हैं, ई सेल। बात समझ में आ रही है। अब देखो यहां पर देखिएगा पूरा एक दूसरे से रिलेटेड कर दिया, इसलिए नोट्स बनाते समय अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब अगर तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पे डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते हो? डाल सकते हैं। ये वाला वैल्यू यहाँ पर आराम से डाल सकते हो, ठीक है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं ईएमएफ ऑफ सेल। क्या हो गया हमारे पास, ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना। यस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हाँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया। तो अब देखो डेल्टा जी की वैल्यू हम लोगों ने, जो डेल्टा जी की वैल्यू, ये देखो हमारा, ये जो डेल्टा जी की वैल्यू था, क्या था हमारे पास, पीछे की तरफ करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है ना। तो माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम, ये वैल्यू कहां से आ गया, आप समझ में आया? यस थोड़ी मोड़ी समझ में आया। अब बस ये जो लिखा हुआ है बच्चों, ये जिनका भी मार्क किया हुआ है, तो ये समझिएगा बच्चों, बस जो आपका ये मेन हुआ, इसी का स्टैंडर्ड वैल्यू हम लोगों ने कहा लिया है, ये बस इसमें क्या कर देना है, नोट लगा देना। बात समझ में आ रही है, नोट लगा देना। यस यस। सर ये बोलिए किसी को इरेज करने के लिए, जिसने भी, अच्छा रुक जाओ, मैं ही करूँ कभी हुआ, आप ही इरेज कीजिए ना। चलिए हो गया, अब हो गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए ए पेज, तो ये भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तीसरा नंबर पेज हो गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन कराता हूं, क्वेश्चन से और ज्यादा क्लियर होगा। अब घर का खाना मत सुनो भाई। इसमें सर ई नॉट से अगर मल्टीप्लाई कर दे रहा तो सेम आ जाएगा नहीं? यस यस यस। चलिए अब आप इसको नोट कीजिए, हम आगे की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन करोगे तो और क्लियर आ जाएगा सभी का। देखिए लोग ना डेरिवेशन कर करके पगला देते हैं, ठीक है ना। हालांकि इसमें भी डेरिवेशन मैं पूरा करवा दूंगा, लेकिन पहले क्वेश्चन, ठीक है ना, उसके बाद आप डेरिवेशन करो तो कितना मजा आता है, ठीक है। चलिए तो अगला टॉपिक पे आते हैं, चौथा पेज।
अब देखो मैं क्वेश्चन लेता हूं बच्चों यहां पर। तो क्वेश्चन है हमारे पास स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड प्रिडिक्ट फिजिबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसलिए क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बच्चा से क्वेश्चन ही नहीं बनता है, बात ध्यान रखिएगा। बाकी सब चैप्टर का तो बन जाता है, इसी में नहीं बनता है। ये चैप्टर खत्म तो फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो जाता है, क्योंकि इसके बाद सरफेस केमिस्ट्री हल्का होता है, वो तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा तुम लोग का। ये देखिए बच्चों, जी सर उतना नहीं। चलिए यहाँ पर वो सिर्फ थ्योरेटिकल चैप्टर है, उसमें कुछ नहीं समझना पड़ता है। 2u 1m और ये हो गया हमारे पास cu, ठीक है ना। बात समझ में आ रही ना। यहां पर समझिएगा बच्चों, क्वेश्चन में दिया हुआ है E0, ठीक है ना। जिंक 2+ से आपका जा रहा है, ठीक है। तो हाँ 76 वोल्ट, ठीक है ना। और फिर हमारे पास ये दिया हुआ है E0 Cu2+ से Cu में जा रहा है, ठीक है ना। और ये दे रखा है प्लस 0.34 वोल्ट, ठीक है ना। और यहां पर आपके पास दे रखा है बच्चों, दे रखा है क्वेश्चन में दे रखा है, इसलिए टेंशन, अरे हाँ 1A बराबर 96500, ठीक है ना, कूलम। तो बताइए, अब देखो बच्चों स्टैंडर्ड वैल्यू पूछा है। स्टैंडर्ड वैल्यू मतलब ये देखो, ये वाला पूछा है। स्टैंडर्ड का मतलब ये गिव्स फ्री एनर्जी पूछा है। यस यस यस। अब देखते हैं, एक क्वेश्चन मैं बनाता हूं, इसके बाद थोड़ा सोचना है, ठीक है ना। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सारा का सारा चीज क्लियर हो जाएगा यहां से। यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर पॉइंट समझिएगा। यहां पर पहले तो फार्मूला बताओ क्या था। डेल्टा जी इजिकल टू क्या, माइनस सेल। वेरी गुड। स्टैंडर्ड के लिए अलग है होगा ना सर, ये फिजिबल होगा ना। फिजिबल, हाँ यस होगा, फिजिबल तो होगा ही, ये होगा ही। हाँ अरे वही तो क्वेश्चन पूछेगा कि होगा कि नहीं होगा, और सब वैल्यू निकालना है। अब सुनिए, पहले यहां पर मैं साइड में एक रफ कर रहा हूं, रफ करके ही बहुत सारी चीजें निकालेंगे। यहां पर बताइए E0 सेल की वैल्यू बताओ, कल बहुत निकाले थे आप लोगों ने। 1 आएगा, 96,150 आएगा। सीधे 1 मत बोला करो रे, इसमें पॉइंट वैल्यू का वैल्यू होता है। 1 वोल्ट गलत है, 1 वोल्ट 1.1 आएगा। हाँ अब ठीक है, माइनस 96,150 आएगा। 1.1 मिस हो गया था। अच्छा रुक जाइए, सभी 96,150। अरे शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। यहाँ पर देखिए, अब देखो बच्चों, ये क्या दिया हुआ है, रिडक्शन दिया हुआ है। जी जी दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, यानी ABRP दिया हुआ है। मैंने बोला था अगर नहीं भी दिया है तो आप लोग क्या कर लो, दोनों को कोई एक ही मानना, ठीक है। तो यहाँ कर देंगे। यस 0.34 और माइनस 0.70 इजिकल टू कितना हो गया हमारे पास 1.10 वोल्ट। जिसको नहीं समझ में आएगा वो यहाँ 0.76 ना, 0.76 वो छोटा सा 6 है। अरे 6 ही वो है, 6 है रे। हाँ भाई 0 है। चलो अब चलिए, ये समझ में आ गया। अब हम लोग n की वैल्यू निकालते हैं बच्चों। यहाँ पर n की वैल्यू, जिनका कंफ्यूजन था व्हाट इज n, तो यहाँ पर देखो बच्चों, यानी n की वैल्यू निकालने के लिए अब तो आपको रिएक्शन पता है। यहाँ पर समझिए, इसको एक और लाइन लेते हैं, ठीक है ना। यानी बताओ जिंक का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। सही बात। कॉपर Cu2+ से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जा रहा है, Cu, ठीक है ना, रिएक्शन। यस, अब समझिएगा बच्चों, यहाँ पर एक हमेशा याद रखिएगा कि नेट चेंज कितना का हो रहा है। तो देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है ना, और ये 2 इलेक्ट्रॉन का, जी सर, ये ऑक्सीडेशन बोले तो एनोड की कैथोड, अरे ऑक्सीडेशन बोले ऑक्सीडेशन एनोड। यस। और ये क्या हो रहा है बच्चों, ये रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना।
रिडक्शन हो रहा है कैथोड। यस, जब हम ऐड करेंगे तो कितना कैंसिल आउट हो रहा है इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन 2 दोनों इलेक्ट्रॉन। कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो 2 इलेक्ट्रॉन Zn प्लस Cu2 प्लस, और हमारे पास हाँ Zn2 Zn2 प्लस प्लस, Cu2 और फिर प्लस हमारे पास Zn2 Cu। प्लस यानी कहने Zn। का मतलब बच्चों ये हो गया, यानी ऐड कर दिया रिएक्शन को, तो N की वैल्यू कितना आ गया? 2। हाँ, एन की वैल्यू 2 आ गया। 2। ये 2 कहां से आया बच्चों? तो ये जो चेंज हुआ, बात समझ में आ रही है ना? अब देखो सारा डेटा निकल गया। अब निकल सकता है हमारे पास डेल्टा जी इजिकल टू एन की वैल्यू कितना? 2 हो 2 जाएगा, n का 2 हो जाएगा। यस, 2 इंटू एफ की वैल्यू, 96500 ई की वैल्यू, 1.10 यस यस 1.10। यस। अब आप जब इसको निकालोगे फाइनल वैल्यू, ठीक है ना, तो जो भी आ जाएगा, आप लोगों ने अगर निकाला होगा तो ठीक है, जूल में आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? अब बताओ, यस सर। प्रिडिक्ट कीजिए फिजिबिलिटी है या नहीं, स्पॉन्टिनिटी है या नहीं है? अरे भाई सिंपल सा दिख रहा है, निगेटिव में है, है। स्पॉन्टेनियस है डेल्टा की वैल्यू यहाँ सर। ये पर, ई पॉजिटिव आ रहा है, ई पॉजिटिव आ रहा है, ई नॉट पॉजिटिव आ रहा है। बस बस बस, तो आप वहां से भी निकाल सकते हो, यानी लेस देन जीरो आ रहा है इसकी ये वैल्यू, जी नेगेटिव आ रहा है, तो सिंपल सी ये बात है। जी नेगेटिव आ रहा यस है। यस, तो हाँ लिख सकते हैं यस, फिजिबिलिटी मतलब, हाँ, चलो 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 लिखो। अरे ओहो तू कौन? ये रे फुल बाबू म्यूट करो तो। बीच निगेटिव बीच पर वाला एक और समझाइएगा सर। क्या? ऑक्सीडेशन और सर रिएक्शन जो बीच का जो इक्वेशन बनाया n = 2 जो आया, उसको एक और समझाइएगा। अरे ये सिंपल सा, ये देखो इधर डेल्टा गया तो अरे रुक जाओ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। जब ऐड करते हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर होगा, ठीक है ना, बराबर होना चाहिए। अगर नहीं है तो बराबर यस करना सर। होगा, याद मैंने बताया था बैलेंसिंग के बारे में थोड़ा सा, ठीक है? तो जो जब जितना से भी बैलेंस होकर एक कटेगा ना, वही एन की वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए इसको नोट कीजिए। हेलो जी सर, डेल्टा जी निगेटिव आ रहा था, रिपीट होगा। यस, यस यस यस। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं दूं